नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। ये बड़ी खबर आपको बता दें। मैं खड़गे का प्रस्तावक बनूंगा, ये कहा है दिग्विजय सिंह ने। फॉर्म नहीं भरूंगा, प्रस्तावक बनूंगा। तो कांग्रेस के लिए जीवन भर काम किया है, ये कहा है दिग्विजय सिंह ने। अब खड़गे और थरूर के बीच मुकाबला होगा, ये बड़ी खबर। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता। उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। मैंने दिग्विजय सिंह अध्यक्ष पद की रेस से बाहर हो गए, जिसके बाद प्रमोद तिवारी ने उनका आभार जताया है। दिग्विजय सिंह जी की मैं बेइंतहा इज्जत करता हूं, बहुत ही मेरे बड़े भाई की तरह। आज मेरे दिल में उनके लिए और सम्मान बढ़ गया और पुख्ता हुई मेरी ये राय कि वो कांग्रेस के एक ऐसे समर्पित सिपाही हैं जो किसी के लिए नजीर हो सकते हैं। कल उन्होंने कहा था कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनमें मैं पर्चा दाखिल करूंगा, संभवतः उन्होंने कहा था। और आज जब खड़गे साहब का नाम आया तो दलित समुदाय से वो आते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों के नेता रहे, कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जहां के दिग्विजय सिंह जी प्रभारी रहे। वो सिर्फ नामांकन ही नहीं दाखिल कर रहे हैं। धन्यवाद दिग्विजय जी। बहुत आदर के साथ मैं कहना चाहता हूं, प्रस्तावक बनने की घोषणा की, इससे मेरे मन में उनके लिए इज्जत बेइंतहा बढ़ गई। तो इस वक्त अधिक जानकारी के साथ सहयोगी रवि सर्राफ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। रवि, देखिए, ट्विस्ट और टर्न काफी ज्यादा आते रहे हैं पिछले 2 दिनों में। क्या अब स्थिति क्लियर मानी जाए कि थरूर वर्सेस खड़गे, या अब भी इसमें कोई टर्न और ट्विस्ट आना बाकी? बिल्कुल अभिषेक, देखिए तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है और भावी अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख सकते हैं, क्योंकि शशि थरूर एक तरफ है, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जिनको समर्थन कहीं ना कहीं 10 जनपद से मिला हुआ है, गांधी परिवार से मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है अगले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ही होने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की। जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे की अगर बात करें तो काफ़ी अनुभवी नेता हैं और उनको संगठन की बहुत अच्छी समझ है, संसदीय जीवन उनका बहुत लंबा रहा है, उसकी भी उनको बहुत अच्छी से समझ है। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे नए अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बनने वाले हैं। और दिग्विजय सिंह ने जैसा जिन बातों का जिक्र किया कि वो कभी भी दलित पिछड़ों के खिलाफ में लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो ऐसे में उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया है और रास्ता अब मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने दे दिया है। तो बहुत जाहिर सी बात है और कांग्रेस पार्टी को इससे एक बूस्टअप मिलेगा, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक तो दलित समुदाय से आते हैं, साउथ से आते हैं, तो ऐसे में एक बड़ा जो समर्थन जो है जनता का, लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे किया गया है और 10 जनपद का इशारा और कहीं ना कहीं उनके नाम पर सहमति बनाकर ही उन्हें नॉमिनेशन फाइल करने की बात कही गई है। तो ये अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि ये कहा जाए कि तकरीबन आधे घंटे में मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे, अपना नामांकन
दाखिल करेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हालांकि शशि थरूर उनके सामने जरूर एक उम्मीदवार के तौर पर हैं, पर उनकी जीत को लेकर या फिर एक कहा जाए कि बहुत टक्कर कांटे की होगी, ऐसा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे बड़ा नेता हैं और एक जन समर्थन और कांग्रेस जो डेलीगेट्स हैं उनका भी समर्थन उनको हासिल है। तो ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ही भावी अध्यक्ष बनने वाले हैं। तो रवि, क्या कोई समय निर्धारित किया गया है खड़गे के लिए, और साथ ही ये भी कि शशि थरूर को लेकर के क्या अपडेट, वो कब तक पहुंच सकते हैं अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए? देखिए, शशि थरूर 12:15 पर समय उन्होंने मुकर्रर किया है कांग्रेस मुख्यालय में नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। तो 12:15 पे वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे, अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे और तकरीबन 1 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, मीडिया के सामने आएंगे, अपनी पूरी बात रखेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस के जो डेलीगेट्स हैं उनके सामने शशि थरूर जाने वाले हैं, अपना मुद्दा क्या क्या रखेंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में वो मीडिया के सामने आकर 1 बजे अपनी बात रखेंगे। तो 12:15 का शशि थरूर का समय मुकर्रर है। तो तकरीबन 12:15 के आसपास वो कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे। उससे पहले वो राजघाट भी गए, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया, बापू को भी याद किया और चुनाव में वो उतरने वाले हैं। इससे चुनाव में उतरने से पहले 10 जनपद भी वो जा चुके हैं। सोनिया गांधी से भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, राहुल गांधी से भी मुलाकात हो चुकी है। पदयात्रा के दौरान वो जब यहाँ से फॉर्म लिए उसके बाद वो पदयात्रा में शामिल हुए, राहुल गांधी से भी बातचीत किए। तो एक जो चुनाव होता है वो कांग्रेस पार्टी एक दर्शाना चाहती है कि डेमोक्रेसी कांग्रेस पार्टी के अंदर है। हमारे अध्यक्ष पद का चुनाव होता है, प्रत्याशियों के लिए खुला मंच है। अगर आप डेलीगेट है तो आइए, फॉर्म लीजिए, नॉमिनेशन कीजिए। एक संदेश, एक मैसेज जाए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी और तकरीबन 22 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी में कोई अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ है और चुनाव से ही निकलकर अगला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। चलिए, ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव दिग्विजय सिंह अब नहीं लड़ेंगे, ये दिग्विजय सिंह ने क्लियर कर दिया है। वो प्रस्तावक बनेंगे खड़गे के। तो यानी स्थिति जो है अब वो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। यानी कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के जो जानकारी है उसमें अब खड़गे वर्सेस थरूर, यही स्थिति फिलहाल बनती दिख रही है। और जिस तरीके की परिस्थितियां बनकर के सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के भावी अध्यक्ष के तौर पर लोगों ने अब खड़गे को देखना भी शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल चुनाव की प्रक्रिया जो है वो पूरी करवाई जानी है। तो ऐसे में सबसे पहले हो जाता है कि नामांकन आप कब दाखिल करते हैं। तो आपको बता दें कि शशि थरूर को लेकर के जानकारी यह है कि अब से 5 से 10 मिनट के बाद यानी 12:15 पर वो पहुंचने वाले हैं कांग्रेस दफ्तर और वहां पे वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उसके बाद खड़गे को लेकर के भी जानकारी है कि वो भी कुछ देर बाद पहुंचेंगे और वो भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो दिग्विजय सिंह को लेकर के अब स्थिति क्लियर हो गई है। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और जीवन भर काम करता रहूंगा। मेरी निष्ठा, मैं कह चुका हूं, 3 बातों पर मैं समझौता नहीं करता। पहली बात, दलित, आदिवासी और गरीब का पक्ष, इस पे मैं समझौता नहीं करता। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों के साथ मैं कभी समझौता नहीं करता, उनके खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और लड़ता रहा हूं। तीसरा, मेरी प्रतिबद्धता कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार के साथ, इस पे मैं समझौता नहीं करूंगा और न मैंने आज तक किया है। इसलिए खड़गे जी मेरे नेता हैं, मेरे से सीनियर हैं। कल मैं उनके घर गया था, उनसे मैंने पूछा था कि आप अगर फॉर्म भर रहे हो तो मैं नहीं भरूंगा। उनका कहना था कि मेरा इरादा अभी नहीं है। उसके बाद प्रेस के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा कि वो उम्मीदवार हैं। तो मैं आज सुबह उनके पास मिलने गया और उनसे मैंने कहा कि आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो मैं पूरे तरीके से आपके साथ हूं। आप एक वरिष्ठ नेता हैं और हमारे कांग्रेस पार्टी के सबसे में से वरिष्ठतम और सम्मानजनक नेता है। मैं कभी भी आपके खिलाफ चुनाव लड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। आपने वो पहले बता दिया होता तो मैं फॉर्म लेने भी नहीं गया होता। लेकिन अब उनका इरादा है फॉर्म भरने का, तो मैंने कहा है कि ठीक है, मैं आपका प्रस्तावक बनूंगा। धन्यवाद। मैंने जीवन भर कांग्रेस के लिए काम किया है और
आप सुन रहे हैं दिग्विजय सिंह को, जिन्होंने अब ये क्लियर कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद का। और इसके बाद स्थिति लगभग अगर देखी जाए तो वो स्पष्ट हो गई है कि अब दो लोग जो हैं फिलहाल मैदान में दिख रहे हैं। हालांकि इंतजार थोड़ा करना ये भी होगा कि नॉमिनेशन को लेकर के शशि थरूर जो हैं वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे, कुछ देर में ही वो पहुंचने वाले हैं। रवि हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए समय भी होने वाला है, क्या जानकारी, कुछ हलचल वहां कांग्रेस दफ्तर में देखने को मिल रही हो, क्योंकि समय जो है वो करीब है। बिल्कुल, देखिए हलचल बहुत ज़्यादा तेज है और मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाता हूं। आप ट्रैफिक देखकर समझ सकते हैं कि हलचल कितना ज़्यादा तेज है। ये कांग्रेस मुख्यालय का 24 अकबर रोड का सड़क है और यहाँ पे आप देखेंगे गाड़ियां जो हैं रुक गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा हलचल तेज है। और 12:15 पर, जैसा मैंने पहले जानकारी दिया था, 12:15 पर शशि थरूर 24 अकबर रोड ये कांग्रेस मुख्यालय पहुँचेंगे, क्योंकि वो थोड़े से ज्योतिष में भी विश्वास रखते हैं, मुहूर्त में भी विश्वास रखते हैं। तो ऐसे में एक मुहूर्त उन्होंने निकलवाया है और उस समय मुकर्रर हुआ है 12:15 पर। उन्हें लगता है कि यह शुभ मुहूर्त है, तो 12:15 पर यानी कि तकरीबन 4 से 5 मिनट बाद शशि थरूर कांग्रेस मुख्यालय पहुंच जाएंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे तकरीबन 12:30 बजे यानी कि 12:30 पर कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे और अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो 15 मिनट का गैप है, 12:15 पर शशि थरूर और 12:30 पर मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचेंगे और अपना जो है नामांकन दाखिल करेंगे। तो गहमागहमी भी तेज है। तमाम जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो इस प्रक्रिया को देखना चाहते हैं, क्योंकि एक ये ऐतिहासिक प्रक्रिया है। तकरीबन 22 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी में चुनाव होने जा रहा है। तो ऐसे में जो दिल्ली में जो नेता हैं या बाहर से जो नेता हैं, वो सभी इस पूरी प्रक्रिया को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसके गवाह साक्षी बनना चाहते हैं। और खासतौर पे साउथ के लिए, क्योंकि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साउथ से आते हैं तो वहाँ पर भी उत्साह जाता है, पर समय वहाँ के लोगों को शायद कम मिला, इसलिए साउथ के लोग आपको यहाँ पर कम नज़र आएंगे, क्योंकि गहमागहमी जो है वो नॉर्थ की और जो दिल्ली में जो लोग रहते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनकी ज़्यादातर यहाँ पर पहुँचने की तैयारी हो रही है। और 29 तारीख को सोनिया गांधी ने पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को दिल्ली में रहने के लिए कहा था। तो ऐसे में दिल्ली में तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। तो 12:30 के आसपास आप देखेंगे जब अनुभव भी है और मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का, और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय के मैं स्वागत करता हूँ। गहलोत साहब जो पर्यवेक्षक बन के गए थे राजस्थान जयपुर और बैरंग लौट गए थे, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, अब वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेंगे, तो ऐसे में कैसे देख रहे? वो एक अलग, उसको मैं इसलिए डिस्कस नहीं करना चाहता कि कल मैंने चाहे किसी कांड हुआ हो, वहाँ पर जो घटना हुई थी राजस्थान के अंदर, किसी कांड हो गई हो, उसके बावजूद भी मैं शेरवी लीडर हूँ वहाँ पर और विधायक दल का नेता मैं हूँ। तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में हूँ। 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमांड छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए। ऐसा पहली बार हुआ, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था। और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी, सब मैंने करी। तो ऐसा माहौल वहाँ बन गया कि पता नहीं आज अगर प्रस्ताव पास हुआ कल क्या होगा। ये एक उनके दिमाग में बात घर कर गई। तो चाहते हुए भी एक लंबी कहानी वो मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, इतना ही कह सकता हूँ। फिर भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसलिए मैंने कल कांग्रेस प्रेसिडेंट को कहा आई एम वेरी सॉरी कि मेरे खुद के बारे में लोग क्या सोचते होंगे, मेरी नेचर के खिलाफ कैसे हो गया। खिलाफ वहाँ पे राजस्थान में रिवोल्ट हो सकता है क्या मेरे रहते हुए? तो पूरे देश के अंदर मैं क्या जवाब दूंगा, किसी को समझाएंगे कि क्या बैकग्राउंड था। तो मैंने कहा आई एम वेरी सॉरी। और कांग्रेस प्रेसिडेंट की अगर अथॉरिटी कमजोर होती है तो हम कहाँ रहेंगे? हमारे लिए हम चाहे डैमेज हो जाएं कोई व्यक्तिगत रूप से, कांग्रेस नेता, मैं सबको समझाता हूँ अपनी ज़िंदगी में वो कमेंट करो मीडिया को, खुद डैमेज हो परवाह मत करो, आपको वापस हाईकमान वापस आपको रिपेयर कर देगी, आपको
कॉम्पनसेट कर देगी, आपको वापस आपका जो ड्यू है वो मिल जाएगा। पर अगर ऐसे कमेंट करोगे मीडिया के सामने, पूरी कांग्रेस का ग्राफ नीचे जाए, उस डर में कोई ठीक नहीं कर सकता। ये मेरी थोड़ी रहती है। बहुत लोग चाहते थे आप अध्यक्ष बने, बहुत लोग चाहते थे आप भी अध्यक्ष बनते कांग्रेस के अंदर जब लोगों से बात होती बहुत। देखिए, अध्यक्ष बनने की बात पहले मैंने भी कही थी। मुझे याद कीजिए, जब मैंने कहा आज से 10 दिन पहले, मैंने कहा आज मैं लगातार 50 सारे पदों पे हूँ, अब मेरा बस चले तो मैं कोई पद नहीं लूँ। बगैर पद के मैं कभी राहुल गांधी की यात्रा में जाऊँ, कभी मैं जनता का आह्वान करूँ सड़कों पे आओ, क्योंकि देश के हालात क्या है, डेमोक्रेसी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है, ईडी इनकम टैक्स भी क्या कर रही है, संविधान की धज्जियां उड़ रही है। तो मैं मेरा बस चलेगा मतलब, मेरा बस चलने का मतलब क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूँ मतलब मेरा बस नहीं चल रहा है, अभी मैं खुद छोड़ के जाऊँगा कोई पद, तो लोग कहेंगे कांग्रेस क्योंकि तकलीफ में है, तकलीफ में अशोक गहलोत भागना चाहता है। इसलिए मैंने कहा मेरा बस चले तो, और मैं चाहूँगा जो हाईकमान मुझे कहेगी, जो जिम्मेदारी देगी वो मैं निभाऊंगा, जिम्मेदारी देकर निभाऊंगा। ये बात मैं 10 दिन पहले कह चुका हूँ आप लोगों को, आज मैं उस पर कायम हूँ। मेरे लिए आज पद इम्पोर्टेंट नहीं, मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट ये है देश के अंदर एक प्रतिपक्ष होना जरूरी है जो मजबूत हो। और मैं नहीं कह रहा हूँ, देशवासी कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए राहुल गांधी निकल पड़ा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो आपका बेरोजगारी हो, चाहे देश में एकता हो, शांति हो, श्रद्धा हो, प्यार मोहब्बत हो, नफरत नहीं हो, इस मुद्दे को लेकर निकल पड़ा है और मैं उनके साथ हूँ। बहुत लोगों ने कहा कि आपने इस्तीफे की पेशकश की, आपने इस्तीफे की पेशकश बन गया हूँ, सुबह बन गया हूँ। देखिए, गांधी परिवार कह चुका है हम न्यूट्रल रहेंगे, गांधी परिवार कह चुका है, मुझे भी उन्होंने कहा था हम न्यूट्रल रहेंगे। गांधी परिवार का व्यक्ति कोई भी ना तो नामांकन में भाग लेगा, ना वो नामांकन करवाने आएंगे। सोनिया गांधी जी क्लियर कर चुकी है 10 दिन पहले ही, हम लोग न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है। और हर नेता जाएगा, सचिन थरूर भी गए थे, दिग्विजय सिंह जी भी गए थे, मैं भी गया था ब्लेसिंग लेने के लिए। हर व्यक्ति चाहेगा कि नेहरू गांधी परिवार का हमें समर्थन मिले, तो समर्थन जब वो कह रहे हम न्यूट्रल हैं, तो जो निर्णय हुआ है खड़गे साहब के बारे में, हमारे कई सीनियर लोगों ने मिलकर लिया है, हम सब ने मिलकर लिया है, हम भी प्रस्तावक बने हैं। इसलिए मैंने बात कही आपको, हमें चिंता है कांग्रेस मजबूत कैसे रहे, उसके लिए हम जान लगा। अंतिम सवाल सर, अंतिम सवाल। ऐसी खबरें चली कि आप कल सोनिया गांधी से जब मिले तो आपने इस्तीफे की पेशकश की, ये सच है? आप मीडिया वाले हो, मेरे साथी हो। मैं जब 10 दिन पहले कह रहा हूँ, 50 साल के लगातार मुझे इस गांधी परिवार ने, इंदिरा गांधी के साथ में मंत्री बन गया, तब से लगा आज तक राजीव गांधी ने, नरसिम्हा जी ने और सोनिया गांधी जी ने बगैर पद मुझे रखा ही नहीं है। NSU के मैं अध्यक्ष था राजस्थान का 72 के अंदर, 73 के अंदर। आज 50 साल तो आदमी थक भी जाता है, तो मैं 50 साल तक पदों पर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा मेरे लिए पद इम्पोर्टेंट नहीं है, कांग्रेस मजबूत कैसे हो उसके लिए मैं ध्यान लगाना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद। तो आप सुन रहे थे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। मैं आलाकमान के साथ हूं, हम सब खड़गे के साथ हैं, ये कहा है अशोक गहलोत ने। और साथ ही साथ वो जिक्र करते नजर आए जो कुछ भी जयपुर में हुआ था उसे लेकर के, पर्यवेक्षक वहां से जो बैरंग लौटे थे उसको लेकर के। उन्होंने कहा कि 50 सालों से मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही रहा हूं और आगे भी रहूंगा, और आलाकमान जो भी करने के लिए कहेगा मैं वो करूंगा, पार्टी के हित के लिए काम करता रहूंगा।